नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा देखने को मिला। आपको बता दें कि यहां पर हजारों लोगों को फ्लैट दिया गया है, उनको मालिकाना हक दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि काफी सालों से ये लोग अपने रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार 25 साल के बाद ये बड़ा मौका देखने को मिला। और ऐसे में वहां पर मौजूद तमाम जो जनता थी उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया, उन्हें धन्यवाद भी दिया। बता दें कि उनका कहना है कि जब नौकरी में थे तभी मैंने फ्लैट खरीदा था। 25 साल से रजिस्ट्री होने का इंतजार कर रहे थे, हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे। अब ये मौका आया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आईडीसी मनोज कुमार सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और सोसाइटी के प्रतिनिधियों की वजह से आज ये मौका आया। ये उद्गार है सीनियर सिटीजन सोसाइटी के उन 845 खरीदारों का जो 25 साल पहले फ्लैट तो खरीद लिए लेकिन रजिस्ट्री न होने की वजह से मालिकाना हक नहीं पा रहे थे। यही स्थिति सेक्टर ओमिक्रॉन श्री स्थित मिक्सन अल्टिमो सोसाइटी के लगभग 800 फ्लैट खरीदारों का भी है। रजिस्ट्री शुरू होने की खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आईडीसी मनोज कुमार सिंह की पहल और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के प्रयासों से न सिर्फ सीनियर सिटीजन सोसाइटी बल्कि मिक्सन अल्टिमो जैसे कई प्रोजेक्टों के फ्लैट खरीदारों के नाम रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है। इससे ग्रेटर नोएडा में ही हजारों फ्लैट खरीदारों को अपना मालिकाना हक मिल सकेगा। इस पहल से इन सोसाइटियों के लोग गदगद हैं, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। शुक्रवार को सीनियर सिटीजन सोसाइटी और मिक्सन अल्टिमो के कई फ्लैट खरीदारों से बातचीत की गई। उन्होंने अपने शब्दों में अपनी खुशी भी जाहिर की और साथ ही उनका कहना रहा कि इसके लिए सीएम योगी का जितना भी आभार जताए उतना कम है। बता दें, इस दौरान सीनियर सिटीजन सोसाइटी के निवासी राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने कहा, मैंने 21 साल पहले घर खरीदा था, अब तक रजिस्ट्री अटकी हुई थी। आज ये मौका आया, मेरे फ्लैट की अब रजिस्ट्री हो रही है। मेरे लिए आज का दिन जिंदगी में सबसे बड़ा दिन है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आईडीसी मनोज कुमार सिंह और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार व सीनियर सिटीजन सोसाइटी के प्रतिनिधियों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन सोसाइटी के निवासी डॉक्टर कैलाश चंद्र तिवारी ने कहा, मैंने 2001 में फ्लैट खरीदा था, तभी से रजिस्ट्री होने का इंतजार कर रहा था। मेरे फ्लैट की अब रजिस्ट्री हो रही है। ये मौका दिलाने के लिए प्राधिकरण और सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने बहुत प्रयास किया। हम सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर सीनियर सिटीजन सोसाइटी के निवासी देवेंद्र ने कहा, मैं इस सोसाइटी में 21 साल से रह रहा हूं, तभी से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री होने का इंतजार कर रहा था। हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे, अब ये अवसर आ गया है तो हमें इसमें मालिकाना हक भी मिला है और अब हमारे फ्लैट की वैल्यू भी बढ़ चुकी है। साथ ही सीनियर सिटीजन सोसाइटी के निवासी एसके मेहता ने कहा, हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी हमारे फ्लैट की भी रजिस्ट्री होगी, लेकिन मुख्यमंत्री, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और सोसाइटी के प्रतिनिधियों की वजह से आज ये दिन आया है। अपना फ्लैट होने के बावजूद हमें बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा था, अब लोन भी मिलेगा और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। साथ ही मिक्सन अल्टिमो सोसाइटी के निवासी मोनिका रॉय ने कहा, इस सोसाइटी की पहली रजिस्ट्री मेरे नाम पर हुई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2 साल से फ्लैट में रह रहे थे लेकिन रजिस्ट्री नहीं होने से लगता था कि हम अपने फ्लैट में ही नहीं रहते हैं। इस दौरान रेणुका चौधरी ने कहा कि मैं यहाँ 3 साल से रह रही हूँ लेकिन फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। डर लग रहा था कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन व सीईओ की वजह से हमारे फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है। मिक्सन अल्टिमो सोसाइटी के निवासी रजनीश कौर ने कहा, फ्लैट की रजिस्ट्री होने की बहुत खुशी है, ऐसा लग रहा है कि आज ही फ्लैट खरीदा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से यह खुशी नसीब हुई है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी बहुत सहयोग किया, सभी का धन्यवाद।
साथ ही मिक्सन अल्टिमो सोसाइटी के निवासी रविंद्र सिंह यादव ने कहा कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। एक नौकरी पेशा के लिए अपने लिए एक घर खरीदना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फ्लैट की रजिस्ट्री अटकने से हमेशा चिंता बनी रहती है। अब जाकर हमें मालिकाना हक मिल सका है। वहीं प्रकाश सिंह के परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। नोएडा में घर खरीदना उनका सपना था। यह सपना साल 2019 में पूरा हुआ, लेकिन इसको साकार होने में 4 साल का वक्त लगा। प्रकाश ने बताया कि पैसा जमा होने के बाद बिना विलंब के लोगों के घरों की रजिस्ट्रियां होनी चाहिए। वहीं दीपक कुमार 2017 से यहां रह रहे हैं। फ्लैट खरीदने के कुछ साल बाद यहां से शिफ्ट करने का प्लान किया। रजिस्ट्री नहीं होने से शिफ्ट नहीं कर सके। दूसरी जगह पर नया फ्लैट खरीदना बजट के बाहर हो गया। अब रजिस्ट्री होने के बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो सकेंगे। इसी के साथ ही पूरन सिंह और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर एक्सप्रेस जनित सोसाइटी में फ्लैट और ग्रेनो में प्लॉट 2019 में खरीदा। पूरन ने बताया कि ग्रेनो में प्लॉट की रजिस्ट्री तुरंत हो गई, लेकिन सोसाइटी में खरीदे फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए उनको 4 साल का इंतजार करना पड़ा। नोएडा में रजिस्ट्री शुरू होने पर बिल्डरों की सबसे बड़ी संस्था क्रेडियाई एनसीआर ने खुशी जताई है। आपको बता दें कि क्रेडियाई एनसीआर ने चेयरमैन और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा है कि ये सरकार की बेहद ही सराहनीय पहल है। करीब 7,000 लोगों को होली के दिन पहले फ्लैटों का मालिकाना हक मिल जाएगा। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित समिति ने बिल्डर्स से लेकर बायर्स तक की समस्याओं को हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया। अभी भी कई छोटे मुद्दों को लेकर के हिसाब किताब और किसान के मुआवजे को लेकर कई मामले अटके हुए हैं। अगर इन्हें भी सरकार सुलझा ले तो हजारों सेल डेट तुरंत हो सकती है। आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यह काम हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये चीजें देखें हम तो उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। जिस उत्तर प्रदेश को कभी माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, कभी वहां पर हर दिन दंगे होते थे और ये जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है दंगों की आग में झुलसा हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पर आज बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं और इसी के साथ ही कई सारे बड़े एयरपोर्ट्स बने हैं और इसी के साथ ही मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जो कि उत्तर प्रदेश को आज की डेट में उत्तम प्रदेश बना रहा है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उत्तर प्रदेश की एक अलग ही छवि स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का राज है, वहां पर माफियाओं हो या फिर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वाले दंगाई हो, इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाता है। और खासकर अगर बात हम उत्तर प्रदेश के सीएम की बुलडोजर मॉडल की करें तो उनका यह बुलडोजर मॉडल न सिर्फ उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसकी कार्रवाई होती है, बल्कि भारत के कई हिस्सों में भी बाकायदा इस मॉडल को अपनाया गया है। न सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में बल्कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर भी बाकायदा बाबा के बुलडोजर की गरज सुनाई देती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।